आज हम आए हुए हैं पटवारी की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के पास और इनकी काफी समस्या है, तो आज आपके सामने इनसे ही बारी बारी से जान लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भाई साहब नागौर के रहने वाले हैं। वैसे हमारे पटवारी की बहुत समस्या है। जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जाम आ गई थी, बीएड की एग्जाम आ गई थी। जैसे अपन देख सकते हैं सिलेबस जब चेंज किया था उस टाइम लॉकडाउन लग गया था, वो किताबें जो है वो भी मार्केट में नहीं आई। फिर आपने एग्जाम आगे बढ़ा दी, आगे बढ़ाई वो अच्छी बात थी, लेकिन हमारे को टाइम ही नहीं मिला। उससे पहले आपने 2 महीने और कम कर दिए। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप एग्जाम है ना उसको आगे ही बढ़ाए, वापस जिस जगह है उस जगह नहीं रखे। आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई? करौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं पटवारी भर्ती बारे में? पटवारी की एग्जाम पहले सरकार ने 28 फरवरी को फिक्स की थी, उसको घटाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। सिलेबस को भी लेंदी कर दिया गया है, उसमें इंग्लिश को जोड़ दिया गया है। मैथ के हम स्टूडेंट हैं, मैथ को कम कर दिया गया है, उससे हमें नुकसान है, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमारा यही अनुरोध है कि एग्जाम को आगे बढ़ाया जाए। कहाँ के रहने वाले भाई आप? जी मैं बाड़मेर से। अच्छा, आप पटवारी एग्जाम दे रहे हैं? जी। तो क्या प्रॉब्लम है आपके पटवारी एग्जाम में? मेरे बीएड के एग्जाम चल रहे हैं और साथ में इसका सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, तो मेरे सब साथ में सेटलमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो आप सब में से कोई ऐसा विद्यार्थी है, ऐसा परीक्षार्थी है जो सारी बात को एक ही कुछ संक्षिप्त रूप से बता सके? बताइए भाई। सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को नमस्कार। मैं भरतपुर से हूँ और हमारे यहाँ जितने भी ये पटवारी के विद्यार्थी हैं ये कहीं ना कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। सरकार से मेरा ये निवेदन है कि सरकार ने पहले 20 जनवरी से 20 फरवरी 2020 तक फॉर्म भरवाए थे। फॉर्म भरवाने की अंतिम समय में सरकार ने क्या किया कि एक कोर्स को परिवर्तित कर दिया। इसमें जैसे मैथ को कम कर दिया, इंग्लिश डाल दिया, और पहले इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं थी उसको भी डाल दिया। इस सब से क्या होगा, कोर्स बहुत बड़ा हो गया, जो कि आरएस प्री से भी बड़ा है। अच्छा, फिर हमने जैसे ही कोचिंग ज्वाइन की, सभी ने कोचिंग में पैसे जमा करवा दिए। अचानक लॉकडाउन लग गया फरवरी के बाद मार्च में। हमारी कॉपी किताब क्या है, सब जयपुर रह गई, हम घर चले गए। अब हमें इतना नहीं पता था कि लॉकडाउन इतने लंबे समय तक लगेगा। हमने ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन की, ऑनलाइन फीस भी भरी, लेकिन गाँव में नेटवर्क नहीं आ रहा था। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हमने 1 घंटे की पढ़ाई कम से कम 3-4 घंटे में क्लियर की। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जून अंत में और जुलाई में लॉकडाउन खुला, तो लॉकडाउन खुलने के बाद यातायात तो चालू हो गया, लेकिन हमारी कोचिंग, हॉस्टल, पीजी, रूम सुविधाएं ये सब हमें नहीं मिल पाई। फिर सारा यातायात खुल गया, लेकिन पीजी और हॉस्टल सुविधाएं हमें नहीं मिली। उसके बाद मध्य सितंबर में जैसे यूनिवर्सिटी की एग्जाम घोषित हुई, हॉस्टल, पीजी, रूम सब सुविधाएं मिलने लगी। फिर अचानक सरकार ने अक्टूबर में डेट जो 28 फरवरी 2021 घोषित की थी उसको अचानक 10 जनवरी कर दिया। और कोर्स इतना बड़ा है जो कि कवर में नहीं आ रहा। लाखों स्टूडेंटों के क्या है कि किसी के यूजी और पीजी के एग्जाम है, फाइनल ईयर वालों के, किसी के बीएड फाइनल ईयर वालों के एग्जाम है। इससे हम सभी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। इसमें जैसे मत्स्य यूनिवर्सिटी है और ब्रज यूनिवर्सिटी है, अन्य यूनिवर्सिटी आदियों के तो बीएड के एग्जाम की डेट घोषित भी नहीं है। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि वापस 28 फरवरी 2021 हमारी डेट घोषित कर दी जाए। अतः हम उस सरकार से निवेदन करना चाहते हैं जिस सरकार ने इस देश में सुई से लेकर जहाज दिया, इस सरकार में अशिक्षा से लेकर शिक्षित दी। अतः हम उस सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं कि वापस हमारी डेट 28 फरवरी 2021 या उसके बाद कर दी जाए। तो क्या आप सब भी यही चाहते हैं? तो कहने का मतलब संक्षिप्त में यही है कि ये इतने सारे जो परीक्षार्थी जो इकट्ठे हुए हैं, इनका सोर्स ये निकल रहा है, इनका खुलकर जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राजस्थान सरकार के खिलाफ इनमें रोष व्याप्त है। हम सब चाहते हैं कि डेट को 28 फरवरी 2021 या उसके बाद कर दिया जाए।